साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते। त्वदीयेनावधानेन कथिष्ये शुभा कथा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए गजानन गणपति महाराज की, जगदम्बा मात की, विश्वेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, त्रिकाल भैरव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, मोर मुकुट बंसी वाले की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी सरकार की, अन्नपूर्णा मात की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी काशी क्षेत्र के देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए सभी तीर्थ नदियों को, भगवान गणेश जी को माता जी सहित
नारायण को लक्ष्मी जी सहित और शिव को पार्वती सहित नमस्कार करते हैं। हम ब्रह्मा को ब्रह्माणी के साथ में, इंद्र को उनकी पत्नी शची के साथ में और पितरों का स्मरण करते हुए हम सभी जगत के कल्याण और जगत के परमपिता परमेश्वर परमात्मा तड़ुद्दित विरंदित पीतांबरधारी राधा कृष्ण लाल को नमस्कार करते हैं और श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करते हुए शुकदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज, व्यास जी महाराज, अष्ट चिरंजीवियों के साथ में हनुमान जी महाराज को नमस्कार करते हैं। सभी तीर्थों के साथ में भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हुए इस कथा में उपस्थित सभी ज्ञात और अज्ञात शक्तियों को हम नमन करते हैं। और आप जितने भी भगवत भक्त यहाँ पधारे हैं उन सभी भक्तों को भी, भगवत भक्तों को भी नमस्कार करते हैं। तो आइए आज हम इस श्रीमद् भागवत अनुष्ठान 7 दिवसीय 7 दिवस तक चलने वाली, 7 दिवस को उत्तम बनाने वाली, हमारे जीवन के समस्त पापों को नष्ट करने वाली, हमारे जीवनीय उद्योग को अग्रसर करने वाली, उसे सरल बनाने वाली, इस जीवन यात्रा को सहज बनाने वाली, भगवान की सन्निधि प्राप्त कराने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण के हम लोग सब शरण में आते हैं। बोली भागवत महापुराण की जय। आप सभी को आज का जय श्री कृष्ण। एकमात्र देवों के देव भगवान गजानन ऐसे देव हैं जिनके संसार में सबसे बड़े कान हैं, इसीलिए उनका एक नाम है शूर्पकर्ण। भगवान गणेश जी का क्या नाम है? शूर्प किसको कहते हैं? संस्कृत में शूर्प आपके घर में, किसी के घर में प्लास्टिक का, बांस का बना हुआ सुपड़ा होता है, शूर्प होता है। तो भगवान गणपति का नाम है शूर्पकर्ण। और भागवत को धारण करने के लिए हमको एक भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। और भक्ति है श्रवण भक्ति। भागवत में आगे 9 भक्तियों का विश्लेषण, 9 भक्ति धर्म की व्याख्या आपको प्राप्त होगी। इसमें 9 भक्तियों में सबसे प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्तियां हैं। इसमें सर्वप्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है। जब तक ये भक्ति कोई ना अपनाए तब तक वो भगवान की कृपा अनुकंपा प्राप्त नहीं कर सकता। वो भगवत धर्म धारण ही नहीं कर सकता। वो अपने उद्धार का भी प्रयत्न नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पहले श्रवण, जब तक आप भगवान का गुणानुवाद ही नहीं श्रवण करेंगे तब तक आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा कैसे जागृत होगी। और श्रद्धा ही जागृत ना हो तो आप उसको ढूंढेंगे कैसे, आप उसको जानने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे कान में आया कि भागवत होगी। भागवत कथा में जाने का हमने विचार बाद में किया, पहले हमारे कान में श्रवण हुआ।
फिर विचार बनाया, प्रयत्न किया, कर्म के प्रति उस भागे, तब जाकर आप भागवत श्रवण करने बैठे। उसी प्रकार इन 9 भक्तियों में जिसने श्रवण भक्ति को ही धारण ना किया, तो मानो भगवत धर्म धारण करने का सामर्थ्य उसका नहीं है। तो भगवान गणेश जी का एक नाम है शूर्पकर्ण। तो जो श्रवण भक्ति को प्रतिपादित करता है, भगवान स्वयं पहले आचरण करते हैं, तब मनुष्य को शिक्षा देते हैं। भगवान पहले उन धर्मों को करके दिखाते हैं, वह आचार्य हैं। स्वयं आचिनोति तस्य आचरण कार्यति स आचार्यः। वो ऐसे आचार्य हैं कि पहले खुद करके दिखाते हैं। रात काल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। पहले करके दिखाते हैं कैसे धर्म होता है, किस प्रकार का कर्म होता है, कैसे भक्ति होती है, सब करके दिखाते हैं, तब किसी को उपदेश देते हैं। ऐसे भगवान गणपति इस संसार के सभी देवों में श्रवण भक्ति को धारण करने वाले एकमात्र सर्वश्रेष्ठ भगवान गणपति जी महाराज। इसलिए उनका नाम है शूर्पकर्ण। तो उन्होंने हमको शिक्षा दी है कि जिस प्रकार से शूर्प जो रहता है, सुपड़ा भी जिसको कहते हैं, या अलग अलग स्थानों पर उसके अलग अलग नाम होते हैं, बनारस में उसको शूर्प ही कहते हैं। तो उस सूप का क्या कार्य है, वो घर में टंगा रहता है, पर माता बहनें घर में कुछ भी सामग्री लाती हैं, दाल चावल कुछ भी अनाज लाती हैं, तो पहले उसको सूर्प दिखाती कि सूर्प में अनाज को रखा और पहले उसको झटकारा फटकारा, फिर उसको प्रयोग में लेते हैं। तो वो सूर्प काम क्या करता है कि किसी अनाज में किसी प्रकार की भी विकृति हो, कोई कचरा हो, कोई ऐसी सामग्री हो जो उसमें नहीं होनी चाहिए, तो वो सूर्प का हम उपयोग करते हैं और उसमें वो सामग्री डालते हैं। अब सूपड़े का काम ये है कि वो जब अनाज को बार बार फटकारता है तो अच्छी अच्छी चीज अंदर लेता है और बुरी बुरी चीजों को बाहर फेंक देता है। तो भगवान गणपति अपने शूर्पकर्णों को हिला हिलाकर मानो उपदेश करते हैं कि जब भी आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हो, तो सबसे पहले अपने कानों को शूर्पकर्ण बनाना। क्यों? क्योंकि कथा श्रवण करते करते कथा में कभी कभी सार की जगह भार ग्रहण ना कर लें, इस कथा का वास्तविक सार आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए जो व्यास द्वारा आप श्रवण करें, जो गुरु मुख से आपको प्राप्त हो, पहले उसका चिंतन करें, फिर उसको मनन करें, उसके बाद अपने आचरण में उसको प्रयोग करें। इसी का नाम शूर्पकर्ण है। और हम भगवान गणपति को नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे ही शूर्पकर्ण हमारे भी बना दीजिएगा, जिससे हम श्रीमद् भागवत कथा का सार ग्रहण करें। बोली गजानन भगवान की जय। तो भाई अपने कानों को, किसी को कह दे भैया कैसे सुपड़े जैसे कान है तुम्हारे, तो उसको बुरा लग जाए। परंतु अब इतनी बड़ी व्याख्या की शूर्पकर्ण की, लेकिन भगवान को किसी कर्म करने में लज्जा शर्म नहीं होती परमात्मा। इसीलिए तो वो कभी कछुआ बन जाता है, कभी वराह बन जाता है, वो किसी भी सिंह बन जाता है, मछली बन जाता है। तो परमात्मा की सन्निधि, परमात्मा की भक्ति को धारण करने में सर्वप्रथम श्रवण भक्ति है। तो भगवान गणपति से हम लोगों ने जो प्रार्थना की है, उस प्रार्थना का फल यह है कि जो भगवान गणेश का स्मरण करके
और फिर भगवत धर्म में या भक्ति धर्म में आता है तो उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। बोली गणपति महाराज की जय। तो इस प्रकार हम लोगों ने भगवान गणपति को मनाया। आइए हम आगे कथा में प्रवेश करें। आप सभी लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत श्रवण जो करने आए हैं, यह सौभाग्य का विषय है। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कहीं आवत नाही। आजन्म मात्र मपियेन शठेन किंचित, चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवद बत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। उसके जीवन को तो धिक्कार है जिसने अपने जीवन में भगवत धर्म नहीं अपनाया, जिसने भगवान के गुणानुवाद श्रवण नहीं किए, जिसने अपने जीवन में संयम नहीं लिया, जिसने अपने जीवन को सत्कर्म युक्त नहीं बनाया, सहज सरल भक्ति युक्त नहीं बनाया, वो तो चांडाल वच्च खरवद बत तेन नीतम। उसका तो माँ की कोख से जन्म लेना भी मिथ्या ही है, मानो झूठ है। और उसने बिना काम ही अपनी माता को 9 महीने का कष्ट दिया है, ऐसे भागवत कहते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत अनेक जन्मों के प्रयत्नों का और पुण्यों का प्रभाव है। ये उन पुण्यों का फल है। तब आप श्रीमद् भागवत धर्म को श्रवण करने के लिए उद्यत हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। तो आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं, इसलिए आप सभी को हमारा नमस्कार है। बोले भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। सारे पापों का नाश भगवान का एक नाम मात्र कर देता है। तो आप सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने उपस्थित हुए हैं। तो जब तक जिस विषय को हम जान नहीं पाते या जानते ही नहीं हैं, या जिसके बारे में हमने श्रवण नहीं किया है, तो हमारी जागृति, हमारी सद्बुद्धि, हमारी चेष्टा उससे शून्य होती है। इसलिए सबसे पहले हम भागवत को जानें। ये भागवत क्या है? तो श्रीमद् भागवत में 4 अक्षर है। श्री लगाया है सम्मान के लिए, जैसे श्रीमान लगाया जाता है, ऐसे श्रीमद् लगाया गया। परमात्मिक तत्व होने से पुरुष महिलाओं में श्रीमती श्रीमान सम्मान के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में श्रीमद् सम्मानीय शब्द है और भागवत मुख्य शब्द। तो भागवत में 4 अक्षर हैं। श्रीमद् भागवत के जो 4 अक्षर हैं, ये 4 अक्षर बताते हैं कि भागवत क्या है, भागवत धर्म क्या है, और भगवान और भागवत में क्या अंतर है, या भागवत क्यों सुननी चाहिए, या भागवत सुनने से क्या होता है, या भागवत हम लोग क्यों सुने, उन सबके कारण,
उन सब के उत्तर और सारे प्रश्नों के उत्तर ही इन 4 अक्षरों में। अतः भागवत ही 4 अक्षर ही संपूर्ण भागवत के अर्थ हैं या उत्तर हैं, समझ में। सूत जी महाराज ने और सुखदेव जी महाराज ने मानो केवल इन 4 अक्षरों के अर्थ लिखने में ही ये श्रीमद् भागवत पुराण लिख दिया, जिसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय, 12 स्कंद है। ऐसी श्रीमद् भागवत में 4 अक्षर से जो निर्मित है, उसका प्रथम अक्षर शिक्षा देता है। सबसे पहले प्रश्न होता है कि भागवत क्या है, कि भगवान क्या है। मन में शंका आती, कोई नास्तिक प्रवृत्ति सबसे पहले ही प्रश्न, ये भगवान कहाँ है, बताओ, दिखाओ कहाँ है भगवान, है दिखाई। कुछ लोग कहते भगवान कुछ होता नहीं है, सब आडंबर चला रहा है। कुछ के मन में शंका होती है कि भगवान होता है तो दिखता क्यों नहीं। भगवान होता है तो हम लोग कभी कष्ट में होते हैं तो फिर आता क्यों नहीं। ये भगवान की पूजन पाठ करने का विधान है, भगवान के दर्शन का विधान है, तो ये हमको कभी दिखाई नहीं तो हम कैसे माने कि भगवान है। अच्छा, आपसे ही मन में एक प्रश्न करें कि क्या भगवान होता है, आप बताइए, क्या भगवान होता है? आप कहेंगे होता है तो हम कहेंगे दिखाओ, तो आप ही कहेंगे नहीं गुरुजी, आप लोग ही, संत लोग ही और पुराण ही कहते आए भागवत होता है, इसलिए हम भी कह देते हैं भागवत होता है। क्या आपने कभी भागवत को देखा है? जो आपके सामने उपस्थित है ये ग्रंथ है, ग्रंथ विषय और भगवान विषय, ये दोनों ही दृष्टि से हमारे परे हैं। हमने कभी जिसके दर्शन नहीं किए हैं वास्तव में, हमने कभी जिसको देखा नहीं है, हमने कभी जिसके चरण नहीं छुए हैं साक्षात रूप में, उस परमात्मा को हम कैसे विश्वास से माने? ये प्रश्न का उत्तर भागवत का प्रथम अक्षर देता है। वो प्रथम अक्षर है भा। तो भा कहता है कि भासते प्रकाशते अनेन इति भा। इन प्रश्नों का उत्तर भागवत धर्म का प्रथम अक्षर देता है कि आप अपने जीवन में भगवान को ढूंढना, आप अपने जीवन में भगवान की खोज करो। जो खोज करता है वो वैज्ञानिक कहलाता है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में हम लोगों को वैज्ञानिक बनना पड़ता है। हम लोग खोज करें उसकी। जो खोज करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हुई, नाम आ गया। क्या पहले नहीं था? हवाई जहाज की खोज हुई, नाम हो गया इसने की, तो क्या पहले नहीं थे? सब पूर्व में ही स्थित है। लेकिन जो आज के युग में प्रथम खोज कर लेता है वो उसका खोजी वैज्ञानिक कहलाता है। तो हमको भागवत सिखाती है कि आप भी वैज्ञानिक बनिए, भगवान की, परमात्मा की खोज करिए और वो प्राप्त होगा। कैसे? तो भागवत कहती है भासते प्रकाशते अनेन इति भा। क्या भगवान हम जीवन भर भी परमात्मा का नाम उच्चारण करते रहें, परमात्मा की भक्ति करते रहें और फिर सोचे कि भगवान एक दिन हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, हमारे सिर पर हाथ फेरेगा, कहेगा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए, नहीं तो चल मेरे साथ तुझे वैकुंठ ले चलता हूँ। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। बोले भागवत महापुराण की। हाँ, वो सब सामर्थ्य और युग का प्रभाव है कि ध्रुव जी ने इशारा कर दिया और खंबे में नरसिंह निकल गए।
यह कलयुग है और कलयुगी दृष्टि, कलयुगी मनस्थिति, सतयुगी मनस्थिति, द्वापर त्रेता की मनस्थितियों में भी अंतर है, कर्म में भी अंतर है, धर्म में भी अंतर है, भक्ति में भी अंतर है। इसलिए इस उलझन में मत रहना कि परमात्मा की नाम जप करने से, परमात्मा की शरण जाने से वो सामने खड़ा हो जाएगा और जिस दिन सामने खड़ा होकर कहेगा, हाथ पकड़ेगा, उस दिन मैं मानूंगी या उस दिन मैं मानूंगा कि मेरी भक्ति जागृत है, मेरी भक्ति सत्य है। भागवत कहती है कि यही भूल आपको जीवन में नहीं करना है। तो फिर कैसे हमको मालूम हो कि जो हम उपासना कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम नाम ले रहे हैं परमात्मा का, उससे हमको वो प्राप्त हुआ है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो भागवत कहती है भासते प्रकाशते अनेन इति भा, वो ब्रह्म है। भागवत धर्म जिसकी व्याख्या करता है वो ब्रह्म है, ब्रह्म की व्याख्या करता है। और ब्रह्म कभी भी दिखाई देने योग्य वस्तु नहीं है, वो सुनाई देने योग्य वस्तु नहीं है, वो स्पर्श करने योग्य वस्तु नहीं है। तब फिर क्या करें? तो भागवत कहती है आभासो विद्यते देवः। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत कहती है कि भूल में मत रहना कि भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा और हाथ पकड़ के तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देगा, या सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे देगा, या तुमको बाहों में भरकर प्रेम करेगा। अगर ये सारी अनुभूतियां आपको होना है, आपकी भक्ति में श्रेष्ठता है, आपकी उपासना में सत्यता है, आपका भाव निर्मल है, तो परमात्मा आपको आभास के रूप में प्राप्त होगा। बोले भागवत महापुराण की जय। तो भगवान को देखा नहीं जा सकता, भगवान को स्पर्श नहीं किया जा सकता, भगवान को पकड़ के गले नहीं लगाना है। भागवत कहती है कि भागवत सिखाता है कि आप अपने कर्म की श्रेष्ठता को बना लो, आप अपने नियम बना लो भगवान की उपासना के, आपका मन निर्मल कर लो, तो परमात्मा आपको आभास होगा। तब आपको भगवान का आभास होता है और वो आभास के रूप में भगवान प्राप्त होता है। कलयुग में भगवान साक्षात रूप में प्राप्त नहीं होता। बोले भागवत महापुराण की जय। कोई कहता है भैया हमको दिख गए कृष्ण भगवान दिख गए, सब असत्य बात। वो तो कोई कोई को मूर्ति में इतना आभास हो जाता है कि मूर्ति हर जगह दिखने लगती है। किसी को मूर्ति से प्रेम हो गया, वो आभास होने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं काम ही नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। उस प्रकार से मेरे आभास में आना प्रभु, जैसे कर्ज लेने वाले, कर्ज जिसने ले रखा है वो कर्ज के ऐसा चिंतित रहता है, वो दाम के प्रति ऐसा लोभी चिंतित रहता है कि वो हमेशा उसके मन में विचरण करती रहती है बात। प्रेमी प्रेम का संबंध होता है, वो भले कितना ही दूर रहे फिर भी उनकी मनस्थिति में वो बने रहते हैं। उसी प्रकार आप हमारे आभास में बने रहे, यही भागवत सिखाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो प्रथम अक्षर कहता है कि भगवान आभाषित है। भगवान का आभास करो अपने जीवन में, अपने नेत्र बंद करके एकांत में बैठकर विचार करो कि मैं जो उपासना कर रहा हूँ परमात्मा की अनुभूति मुझे हो रही है नहीं हो रही है। और आपका मन, आपका निर्मल मन आपको आभासित करा देगा कि परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा की भक्ति का प्रभाव आपके साथ है, उसका पुण्य, वो परमात्मा आप ही के अंदर, आप ही के आसपास विद्यमान है। वो आभास से हम उसको जागृत कर सकते हैं। नेत्रों का सामर्थ्य नहीं, कानों का सामर्थ्य नहीं, हाथों का सामर्थ्य नहीं,
कि उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, ये सामर्थ्य हमारे आभास का है जो हमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आपने विचार किया गुरुजी आभास कैसे करें, ये भी तो बताइए कि आभास क्या होता है। आपने कह दिया कि परमात्मा का तो आभास हो, तो भागवत धर्म कहता है कि आभासो विद्यते देवा, भावो विद्यते देवा। भाव भी आभास है, आभास ही भाव है आपके भगवान के प्रति। तो जब आप आभास उसी प्रकार से परमात्मा का कर सकते हैं जिस प्रकार से आप वायु का आभास करते हैं। वायु वै ब्रह्म रूपः आभासो विद्यते गुणः। जिस प्रकार से आप हवा का आभास करते हैं, आपसे पूछे भैया वायु होती है, तो आप क्या उत्तर देंगे? होती है। भाई वायु होती है कि नहीं होती है? होती है। तो दिखाओ कहाँ है, दिखाओ कहाँ है वायु। आप कह रहे हो गुरुजी पंखा चल रहा है, तो ये तो पंखा है, ये तो एक वस्तु है पंखा। वायु कहाँ है? जबकि क्षण क्षण हम उसको बार बार ले रहे हैं, उसको क्षण क्षण लेने पर भी वो हमको मात्र आभासित है, दिखाई नहीं दे। आप कहेंगे बाहर बहुत पत्ते उड़ रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, तो वो वृक्ष है, पत्ते हैं, वायु का। आप कण उड़ाओगे, धूल उड़ाओगे, धूल उड़ेगी, गुलाल उड़ेगा, वो गुलाल है, वो धूल है, सबके शब्द हैं, और वायु कहाँ है? अच्छा ये बता दो वो मोटी होती है कि पतली होती है, इतना तो बता दीजिए। वायु कैसी होती है? उसका आकार बता दीजिए कि एक कमरे बराबर होती है कि 4 कमरे बराबर होती है। अच्छा ये नहीं बता सकते तो इतना तो बता दीजिए कि काली होती है कि गोरी होती है। बताइए वायु कैसी होती है? ये नहीं बता सकते तो अच्छा ये बता दीजिए कि कितनी बड़ी होती है, 5 फीट की, 10 फीट की, 15 फीट की, 20 फीट की, बताइए। जब नहीं बता सकते तो हमने सिद्ध कर दिया कि वायु नहीं होती। लेकिन क्या आपका मन, आपकी अंतरात्मा गवाह देती है कि वायु नहीं है? नास्तिक से भी पूछने जाओगे कि वायु होती है, तो वो भी उसको नकार नहीं सकता। उसी प्रकार परमात्मा वायु रूप में आभास होता है, इसलिए उसका आभास मात्र किया जाता है। उसको रंग रूप गुण और भगवान को हम किसी भी आकार आकृति में प्राप्त नहीं कर सकते, उसको आभास रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसके 3 ही आभास होते हैं, एक होते हैं सत आभास, एक होता है चित आभास और एक होता है आनंद आभास। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद घनश्याम। सद चित आनंद का जो रूप है, जो उसी में मनुष्य को आभास होगा, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भागवत कहते हैं। ये भगवान परमात्मा और भागवत सब आभासो देवा है। ये आभास खड़ी नहीं होगी, सामने उपस्थित नहीं होगी। इसलिए आज ही जिस प्रकार आप वायु का आभास करते हैं, वैसे ही आप सद रूप में, चिद रूप में तापत्रय मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।
कोई जाने चित आनंद रूप मेरा चित आनंद रूप कोई जाने। अब परमात्मा के जो तीनों रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद, अब इन रूपों को हर कोई नहीं समझ सकता। इसको समझने के लिए भी एक सहारा लेने की आवश्यकता है, और वो सहारा, वो सहयोग क्या है? वही गुरु शरण, और वही है भागवत शरण, और वही है कृष्ण शरण। इनका सहारा लेता है वही परमात्मा को जान पाता है, बाकी कोई परमात्मा को जान नहीं पाता। चंद्रमा रूप मेरा है, सूर्य चंद्रमा रूप मेरा है, सूर्य चंद्रमा रूप मेरा है, सूर्य चंद्रमा रूप मेरा है, अग्नि में भी तेज मेरा है, अग्नि में भी तेज मेरा है, ओ अग्नि में भी तेज मेरा है, अग्नि में भी तेज मेरा है। मैं हूँ एक दिव्य स्वरूप, एक दिव्य स्वरूप, चित आनंद रूप कोई जाने, चित आनंद रूप कोई जाने। पांच कोश से मैं हूँ न्यारा, पांच कोस से मैं हूँ न्यारा, पांच कोश से मैं हूँ न्यारा, पांच कोस से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था से भी प्यारा, तीन अवस्था से भी प्यारा, तीन अवस्था से भी प्यारा, तीन अवस्था से भी प्यारा। वो एक साक्षी स्वरूप कोई जाने, एक साक्षी स्वरूप कोई जाने, ओ मेरा चित आनंद रूप मेरा चित आनंद रूप कोई जाने, कोई जाने, आनंद रूप कोई जाने। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सत्यचित आनंद घन श्याम की जय। इसलिए परमात्मा का आभास ही परमात्मा है।
वो आपके अंदर है कि बाहर है, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, यह आपकी चेष्टा पर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार किसी भक्त ने पूछा कि आप सनातन धर्म की व्याख्याएं करते हैं, परमात्मा की बातों को सत्य बताते हैं, परमात्मा को सत्य बताते हैं, इतनी बड़ी बड़ी परमात्मा पर ब्रह्म की बातें करते हैं, तो क्या आपने भगवान को देखा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हाँ देखा है। तो उसको और ज्यादा उत्सुकता हुई, बोले कहाँ है? तो विवेकानंद जी ने कहा, वो मेरे सामने बैठा है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो पूछ रहा है, जो सामने मेरे उपस्थित है, वही मेरा परमात्मा। ये हमारी दृष्टिकोण है कि हम परमात्मा का आभास किसमें कर रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी जैसी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए आप सबसे पहले अगर परमात्मा को और भागवत धर्म को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो अपने विचारों पर अपना नियंत्रण रखो। सबसे पहले सोच बदलो, सबसे पहले अपने विचारों को उच्छृंखल मत होने दो, सबसे पहले अपने मन को भागने मत दो, क्योंकि मन को जब भागने के लिए आप प्रेरित कर देते हैं तो वो इतना चंचल है, इतना चंचल है कि आपके ज्ञान को भी नष्ट कर देता है, आपकी भक्ति को भी नष्ट कर देता है, और तो और लोगों के जीवन को भी नष्ट कर देता है। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के जीवन के बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। तुलसीदास जी इसी बात को रामायण में कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही राम मिलाए सो, मन ही करत भजी। सबसे पहले मन को एकाग्र करना सीखना ही योग है। मन को एकाग्र करना ही ध्यान है, मन को एकाग्र करना ही प्राणायाम है। इसलिए हमको पहले छोटी विधि से फिर बड़ी विधि से मन को हमारे कंट्रोल करना है, मन को एकीभूत करना है, मन को स्थिर बनाना है। तब जाके हमको प्रथम अक्षर का भाव जो भगवान का आभास है वो होने लगेगा। इसीलिए योगाभ्यासों में, योग साधनों में अपने श्वास की गति पर ध्यान देने की बार बार बात आती है। कुंभक प्राण रेचक, श्वास खींचो, श्वास छोड़ो, धीरे धीरे खींचिए, धीरे धीरे छोड़िए। ये सब क्या कि जो मनुष्य एक बार वायु को समझ जाएगा वो समझ लो परमात्मा को भी समझ जाएगा। जो वायु पर श्वास पर कंट्रोल कर लेगा, जो उसको स्थिर बना लेगा, क्योंकि वो निरंतर है। हमको ध्यान ही नहीं रहता है कि हम श्वास भी ले रहे हैं, कई बार भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो अनायास प्रवृत्ति है। मानो श्वास का संबंध मन से होता कि मन में याद रहेगा तो श्वास लेंगे और मन में भूल जाएंगे तो श्वास नहीं लेंगे। तो बताओ हम लोग कोई बचते? हमारा मन हमको कब का ही समाप्त कर देता। इसलिए परमात्मा ने किसी के भी मन की बातों को पूर्ति करने का ठेका खत्म कर दिया। फिर हम भले ही कहें कि हम जो सोचते हैं गुरुजी कभी काम होता ही नहीं, वो उससे उल्टा ही होता है। हम कितना सोचते हैं और सोचने के बाद भी हमारे काम नहीं होते। तो आप संसार में किसी भी गुरुजी के पास चले जाइए,
सोचे हुए काम कभी होंगे ही नहीं। परमात्मा ने ऐसा विलक्षण धर्म बनाया और होने लग गए तो सबसे पहले आप स्वयं को नष्ट करोगे। एक व्यक्ति था, किसी जंगल में विचरण कर रहा था, रास्ता भटक गया और जब भटक गया तो इधर उधर थकान से दौड़ने लगा, भागने लगा, किधर है किधर है, जिधर दौड़े उधर जंगल, जिधर जाए उधर जंगल। थकान से प्यास भी लगने लगी, थकान इतनी बढ़ गई कि शरीर का शिथिलता इतना बढ़ गया कि वो मूर्छित अवस्था में जाने लगा, बेहोश होने की स्थिति आ गई। अब वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, थक कर आखिर में जब उसको कोई मार्ग नहीं मिला तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब भगवत धर्म कृपा से वो वृक्ष कल्प वृक्ष था, ऐसी शक्ति है वृक्ष था कि उसके नीचे बैठकर जो विचार कर लो वो सत्य हो जाएगा। जो विचार आपके मन में आ जाएगा वही आपकी एकीभूत सत्य हो जाएगा तुरंत। अब वो बैठा बैठा उसने एक विचार किया, हे भगवान, कब से मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, पर रास्ते की तो बात छोड़ो, पानी तक नहीं मिला। अरे पानी मिल जाता तो मैं मरने से बच जाता। उसका सोचना था एक घड़ा सुंदर अच्छा शीतल जल भरा के उसके सामने उपस्थित हो गया। अब वो इधर उधर देखने लगा, यहाँ जल कैसे आ गया, तो कोई दिखाई तो दे नहीं रहा, परंतु प्यास से तो मारा था, घबराहट हो रही थी, मूर्छित अवस्था में जाने वाला था, मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। जल्दी से मटके, ज्यादा विचार किया नहीं, मटके में से पानी भरा और पीने लगा। और जब पानी पीकर उसका पेट भरा और उसको शांति मिली और वापस वृक्ष के ओट से टिक गया तो विचार करने लगा, हे परमात्मा कितना दयालु है, पानी की व्यवस्था तो हो गई और भोजन की थोड़ी और हो जाती। सुबह से भटक रहा हूँ, इधर उधर भागे दौड़ फिर रहा हूँ, जल की व्यवस्था हुई, ऐसी अगर अन्न की भी व्यवस्था हो जाती तो कितना सौभाग्य होता। उसका विचार करना था। 56 भोग की लगी थाली जिसमें सारा सामग्री उपस्थित था, चांदी की थाली में ऐसा भोजन, सोने की कटोरियों में साग सब्जियां उसके सामने उपस्थित हो। वो प्रसन्न होगा, आहा आनंद आ गया, मैंने सोचा और आ गया। तुरंत थाली पास में खींची और भोजन करने लगा। भोजन करते करते उसका जब पेट भर गया तो वापस पेट भराते से ही उसके तीसरे विचार उत्पन्न हुए कि पानी मिल गया, भोजन मिल गया, एक शयन के लिए खाट और मिल जाती तो आनंद ही आनंद हो जाता। कहाँ जंगल और घर किस लिए आदमी भागता है। अगर जो सुख गांव में घर में मिल रहा है, शहर में मिल रहा है, वो जंगल में मिलने लग जाएगा तो इससे बड़ा क्या आनंद। उसका विचार करना था। वहां एक पलंग उपस्थित हो गया, पलंग पे जाकर लेटा तो थोड़ा थोड़ा पलंग चुभने लगा। कहा गद्दा और होता तो थोड़ा अच्छा। तुरंत गद्दा उपस्थित हो गया, गद्दे पे लेटा तो माथा टिकाने लगा, उसका सिर नीचे गया तो तकिया तो है नहीं, बिना तकिए के कैसे नींद आएगी। तकिया उपस्थित हो गया। ओ चादर और होता तो ओढ़ लेते तो मक्खे और मच्छर नहीं आते, ऐसा विचार करने लगा। चादर उपस्थित हो गया। अब वो सोने के लिए उद्यत हो ही रहा था कि फिर, क्योंकि मन जो है मनुष्य के बंधन में रखने से रहता है, उसको जैसे ही स्वतंत्र छोड़ा वो अपना काम करने लगता है। तुरंत विचार किया कि पलंग है, गद्दा है, तकिया है, अरे एक सुंदर स्त्री और यहाँ प्राप्त हो जाती तो कैसा उससे लिपट के उसके साथ सोता। और उसका क्या विचार करना था कि अप्सरा प्रकट हो गई, और जैसे अप्सरा प्रकट हुई तो उसका तो सारा हृदय प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया। अरे आज मेरे को भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया है, क्या चमत्कार है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा होता जा रहा है। कन्या उपस्थित हो गई, सुंदर कन्या। कहा आप हमारे साथ शयन करो। उसको जो आज्ञा दी वो करने लग गई, उसके साथ लेट गई, उसका आलिंगन करने लगा। और आलिंगन करते करते उसको विचार आ गया, अरे हमने सारी बात तो सोच ली,
जंगल में खाना पानी शयन कक्ष और अप्सरा का भी विचार कर लिया, पर मैं ये तो भूल गया कि मैं घने जंगल में हूँ। ऐसा नहीं हो इसके साथ में शयन करता रहूं लिपट कर और कोई जंगली शेर आ जाए और हम दोनों को खा जाए। उसका तो विचार करना था भला। कल्पवृक्ष क्या देर करे, वहां शेर उपस्थित हुआ और दोनों को खा गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो बचाइए, आपको भी कल्पवृक्ष चाहिए? आपको भी इसी प्रकार का कल्पवृक्ष चाहिए क्या? क्योंकि उसके लिए तो आप भटकते फिर, कोई गुरुजी नहीं छोड़े, कहीं ऐसी आस नहीं छोड़ी कि कल्पवृक्ष जैसी हमारे ऊपर अनुकंपा हो जाए कि गुरुजी के सानिध्य में, भगवान के मंदिर में कोई उपाय, कोई ऐसा टोना, कोई ऐसा टोटका मिल जाए, कोई ऐसी पूजन मिल जाए कि बस सोचना शुरू और काम शुरू। परमात्मा को मालूम है कि ये मनुष्य का मन इसके वश में नहीं है। परमात्मा हमारी तरह है, पर जो मन को वश में रखने का जिसका सामर्थ्य है वही नारायण है, और जो अपने सामर्थ्य को नहीं मन को कंट्रोल रख पाता वही नर है। नर और नारायण में बस यही अंतर है। बोले भक्तवत्सल भगवान। जिस मन को, जिस धन को मर मर के कमाया, झूठ कपट कर पाप बढ़ाया, झूठ कपट कर ऐसा पाप बढ़ाया। मन में कभी मत सोचना जो हमको ही नष्ट कर दे। क्यों? क्योंकि जब ऐसा पाप बढ़ा लोगे तो वो गठरी बन जाता है। हम छोटे छोटे पाप करके के कभी विचार नहीं करते, लेकिन वो छोटे छोटे पाप भी एक दिन बड़ा आकार ले लेते हैं, बड़ी गठरी बन जाते हैं। तब क्या होगा? पाप का गट्ठर उठाना पड़ेगा, पाप का गट्ठर उठाना पड़ेगा। रे मन तुझे एक दिन जाना पड़ेगा, रे मन तुझे एक दिन जाना पड़ेगा। जाते समय पछताना पड़ेगा, जाते समय पछताना पड़ेगा। रे मन तुझे एक दिन जाना पड़ेगा, रे मन तुझे एक दिन जाना पड़ेगा। छूटेगी काया फिर क्या करोगे, छूटेगी काया फिर क्या करोगे। पाप की पीड़ा से नित्य ही मरोगे, पाप की पीड़ा से नित्य ही मरोगे। रो रो आंसू बहाना पड़ेगा, रो रो आंसू बहाना पड़ेगा। रे मन तुझे एक दिन जाना पड़ेगा, तुझे एक दिन जाना पड़ेगा। जाते समय पछताना पड़ेगा, जाते समय पछताना पड़ेगा। रे मन तुझे एक दिन जाना पड़ेगा, रे मन तुझे एक दिन जाना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा। तो ऐसा कल्पवृक्ष परमात्मा हमको नहीं चाहिए जो हमको ही नष्ट कर दे। तब हम करें तो क्या करें? तब दूसरा अक्षर हमको सिखाता है। भागवत का द्वितीय अक्षर है गा। तो गा कहता है गीयन्ते सर्वशास्त्राणि अनेनेति गा। कहा कि जो सारे शास्त्रों का वर्णन करे,
ऐसे शास्त्र के सार को आप श्रवण करो, वो आपको सिखाएगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। हम लोग मरते दम तक ये विचार ही नहीं कर पाते कि परमात्मा से हमको क्या। बचपन की कामनाएं अलग थी, जवानी की अलग, और वृद्धावस्था की कामनाएं पृथक हो जाती हैं। तो परमात्मा भी बेचारे कंफ्यूजन में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं कि इसको क्या चाहिए भैया, मैं तो मरते दम तक समझ ही नहीं पाया। क्योंकि हमने जीवन में सब विचार किया, पर ये विचार नहीं किया कि हमारा जन्म क्यों हुआ। सारी बातों को विचार में लाए, खाने को, पीने को, पढ़ाई को, कौन सा विषय लें, कौन सी नौकरी करें, कैसे पैसा कमाएं, कैसे विवाह करें, कैसे संतान उत्पत्ति करें, कैसे हाथी घोड़ा खरीद लें, कैसे मकान पे मकान बना लें, कैसे इस शहर में बस जाएं, उस शहर में बस जाएं। हमने हमारे विचारों को बोझ के काम में लगाया, भार के काम में लगाया, सार के काम में नहीं लगाया। अब आप ही बताइए कि जब आपके विचार, और विचार का नाम है संकल्प। हमारे श्रुत विद्या और स्मार्त विद्या सब सिखाती है कि पहले अपना संकल्प शुद्ध करो। जाग्रतो दूर मुदैति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलो विश्वेश्वर भगवान की। तो यह गुरु सिखाता है कि संकल्प कैसे, और गुरु कौन? शिव। गुरु कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो सभी संतों के, ज्ञानियों के, भक्तों के हृदय में जो वास करता है, वो वास करके बैठा, इसलिए तो वो संत कहला रहा है, इसलिए वो भक्त कहला रहा है। जिसने अपने हृदय में शिव को बिठा लिया। शिव का मतलब क्या होता है? शिव का अर्थ है शम करोति कल्याणम इति शिवः। जो चराचर जगत के कल्याण के लिए जो प्रेषित करे, जो मनुष्य का कल्याण करे, वही शिव है। इसलिए पहले अपने संकल्प को शिवमय बनाना चाहिए। मतलब एक विचार इतना दृढ़ होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हमारे विचारों को जो जो चाहिए, उन सब चाहिए में एक चाहिए ऐसा चाहिए कि उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हमारे विचारों में हमने जिस प्रकार से संसार को व्याप्त कर रखा है, उसको हटाकर और किस प्रकार से परमात्मा चाहिए, ये कभी विचार नहीं करते। हर आदमी भगवान से व्यापार और स्वार्थ की बात करता है। भगवान से चाहिए, कोई नहीं कहता भगवान चाहिए, से क्यों लगा रहे हो? हर मनुष्य को भागवत से चाहिए। गुरु जी क्यों भागवत करा रहे हो? इससे चाहिए। किसी को धन, किसी को पुत्र, किसी को संतति। लेकिन क्या हम लोगों ने इसलिए कभी प्रयत्न किया कि हमको परमात्मा चाहिए? हमारे 24 घंटे की दिनचर्या में क्या हमारे पास 1 मिनट ऐसा है जिसमें हमने परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न किया हो? यही हमारा शुद्ध और सरल विचार है, जो भागवत का दूसरा अक्षर कहता है, गीयन्ते सर्वशास्त्राणि अनेन इति गा। अरे मनुष्यों, ज्ञान के भार में मत फंसो, ज्ञान के सार में फंसो। क्यों? जिस धन को मर मर के कमाया, ऐसी पाप की गठरी उठाना पड़ेगा। तो अगर हमको एक दिन जाना पड़ेगा तो क्या लेके जाना पड़ेगा? मने वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तो हमारी मोक्षयो की स्थिति कभी बनी? हमने कभी संकल्प में परमात्मा से मोक्ष की कामना ही नहीं की। अरे और तो और हम यही नहीं जानते कि मोक्ष होता क्या है।
हमने कभी ऐसा विचार ही नहीं किया कि क्या मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। जब शरीर हमारे सहयोग में था तब हमने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, तब हमने धन पर, ज्ञान पर, और कौन सा ज्ञान, मात पिता बाल कहीं बुलाई, उदर भरण सोई धर्म सिखाई। केवल संसारी जो ज्ञान है वो आपके पेट भरने तक सीमित है, इसके अलावा उसका कोई सदुपयोग नहीं। इतने स्कूल चल रहे हैं, आंग्ल अंग्रेज आए, संस्कृत पद्धति को बिगाड़ कर और अंग्रेजी बुद्धि सबको प्रदान कर दी। अरे अब तो वैज्ञानिक की बुद्धि हुई हमारी, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने पर भी केवल विद्या आती है, डॉक्टरी की पढ़ाई में भी पेट भरण विद्या आती है। जितने भी कोर्स चल रहे हैं, जितने भी विषय चल रहे हैं, कोई भी आपको आत्मचिंतन की प्रेरणा नहीं देता है, सब केवल उदर भरण की प्रेरणा देते हैं, कैसे खा सकते। कोई स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है कि आपका शरीर कैसा है। किसी से, बच्चों से, अच्छे अच्छे डॉक्टर से पूछो कि तुम तो डॉक्टर हो, एक एक हड्डी और नस और नाड़ी सब खोल देते हो, सब सिल देते हो, तो बताओ चित्त वृत्तियां कितनी होती है, मन के विकार क्या होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह की परिभाषा तो बता दो, आत्म और परमात्मा में अंतर बता दो, जीवनीय वृत्तियां बता दो, अच्छा विचारों की श्रृंखला बता दो, अच्छा धर्म की नियुक्ति बता दीजिए, कर्म की प्रेरणा का विश्लेषण कर दीजिए। धर्म क्या है, कर्म क्या है, सम्मान क्या है, मान क्या है, अपमान क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, वृत्तियां चित्त की, मन की वृत्तियां कितने प्रकार से नेगेटिविटी में जा सकती है, कितने प्रकार से नकारात्मक हो सकती है, कितने प्रकार से सकारात्मक हो सकती है, बताइए। कौन से स्कूल में विद्या चल रही है? इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी आत्महत्या तक कर लेते हैं। बहुत बार पेपर में आता है, डॉक्टर होकर, इंजीनियर होकर, अच्छे अच्छे पद पर जाने के बाद भी घर में झगड़ा हो गया, माता पिता में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मार दिया, तलाक दे दिया, या फिर खुद ही चले गए। आपका ज्ञान कहाँ गया? लाखों रुपयों की फीस भरकर जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे खुद को ही नहीं संभाल पाए, परिवार को, घर को, संसार को क्या संभालोगे? और फिर हम सबके पास जाके तो गुरुजी हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, गुरुजी टेंशन बहुत है। ये टेंशन क्या है? ये डिप्रेशन क्या है? ये चिंताएं क्या है? ये सारी चिंताएं संसार में मन को उलझाकर उसको ओतप्रोत करके, और हम लोग उसको कीचड़ में धंस कर, उसको फंसा कर, और फिर किसी से पूछते हैं कि क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये आपके मन के विकार हैं। तो ये किससे धुलते हैं? तो भैया पहले सूक्ष्म है कि सबसे पहले इसको श्रीमद् भागवत से इसको धो लो। जैसे कपड़ा मेला हो जाए और कपड़ा मेला होने पर उसको छुड़ाया जाए, तब वो शुद्ध, साफ और सुगंधित होता है। उसी प्रकार आपके मन की वृत्तियों को, आपकी चित्त की चंचलताओं को जिस दिन आप धो लेंगे, जिस दिन आप प्रोक्षित कर लेंगे, जिस दिन आप उसका प्रोक्षण कर लेंगे भागवत से, भागवत ज्ञान से, गुरु की प्रेरणा से, भागवत की संगति से, अच्छे अच्छे विद्वानों की संगति से जब उसको धोएंगे, उस मन का प्रोक्षण करेंगे, तब वो सुगंधित और सुव्यवस्थित होगा। तभी परमात्मा आपको आभास होगा, और जिस दिन आभास हो गया मानो परमात्मा आपको प्राप्त हो गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा, नटवर
वो धुलते हैं। इसलिए मुख का प्रयोग, नेत्रों का प्रयोग, कानों का प्रयोग भगवान की भक्ति में लगा लो, यही आपके मन को धोएंगे। वो सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारो बिच चंदा, जो तारो बिच चंदा, जो तारो बिच चंदा, जोरे बने गोविंदा, जोरे नागर नंदा, जोरे बने गोविंदा। राधा रमण लाल की जय हो। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियों बिच गंगा, जो नदियों बिच गंगा, जो नदियों बिच गंगा, नटवर नागर बाके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 नाचत बाल मुकुंदा जोड़े बने, नाचत बाल मुकुंदा जोड़े बने, नटवर नागर नंदा जोड़े बने गोविंदा, नटवर नागर नंदा जोड़े बने गोविंदा, जोड़े बने जोड़े बने मन गोविंदा। बोले नटवर नागर घनश्याम की जय हो। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले श्रीमद् भागवत से मन को शुद्ध करें। इस मन को शुद्ध करने के लिए भागवत धर्म है। मन को शुद्ध कर लिया, वो आपके शरीर को भी शुद्ध कर देगा, आपके अंदर आत्मा को भी शुद्ध कर देगा। और भगवान कहते हैं कि जैसे ये शुद्धता आपके मन में आई तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण ने भगवान से कहा, विभीषण जब भगवान से मिलने आए तब सुग्रीव ने भगवान से कहा कि ये तो हमारे सबसे बड़े शत्रु का भाई है, इसको मत ग्रहण कर। तो भगवान राम ने कहा
कि जो अपने मन को मेला कर लेता है वो मेरे सामने नहीं आता, वो प्रयत्न भी करे तो वो मेरे सन्मुख नहीं आ पाता। इसलिए रावण सीता को जब हर के लाया जब परमात्मा उनके सन्निकट नहीं थे, क्योंकि वो बहरूपिया बन के भगवान के सामने जा ही नहीं पाता। हनुमान जी ने कोशिश की तो भगवान पहले पे, हनुमान जी को बाद में साष्टांग दंडवत करके क्षमा याचना करनी पड़ी, क्योंकि भगवान के सन्मुख भेद है ही नहीं। परमात्मा से आप भेद रख ही नहीं सकते, इसलिए कहा कि वो मेरे पास आता ही नहीं अगर उसका मन निर्मल नहीं हो, क्योंकि मुझे छल छिद्र कपट बिल्कुल भी प्रिय नहीं है सुग्रीव, इसलिए उसको आने दो। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न पावै। कहा प्रभु अगर वो मानो अभी नहीं है, लेकिन आपके सामने आकर बैठ जाए, और आपके सामने आकर बैठ गया और फिर उसके मन में विचार आ गया कि ये मेरे भाई का शत्रु है, तो अब मैं इसको मार दूं, और मानो हम तो समझे कि निर्मल मन है, आपके सामने उपस्थित भी हो चुका है और फिर कपट आ गया तो। क्योंकि सुग्रीव कहता है कि परमात्मा जरूरी नहीं कि आपको कोई देख ले तो उसके मन से कपट चला जाए। बोले क्यों? कहा कि दुर्योधन ने कृष्ण के कितने बार दर्शन करे होंगे, फिर भी उसके मन से युद्ध की भावना समाप्त नहीं हुई, कपट की भावना समाप्त नहीं हुई, छल छिद्र की भावना समाप्त नहीं हुई। तो परमात्मा ने कहा कि वो कभी मेरे सन्मुख नहीं आया निर्मल मन लेकर। एक बार निर्मल मन लेकर जो मेरे सन्मुख आ जाता है तो भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। जैसे ही वो सारे कपट छल छिद्र और अपना स्वार्थ भगवान से न जोड़कर और फिर भागवत की भगवान की शरण में आता है, तो भगवान उसके समस्त पाप ताप नष्ट कर। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, अघ मतलब पाप, जन्म जन्मांतर तक के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं जो परमात्मा की भगवत की शरण में। वर्तन्ते सर्वशास्त्राणि अनेनेति वा, इसलिए ऐसा भागवत सारे शास्त्रों का वर्णन करता है। ये भागवत का तृतीय अक्षर कहता है गीयन्ते नारद आदि भी अनेनेति गा, नारद आदि संत महर्षि जिसका गायन करते हैं वही भागवत है। जो आभासी है, जो भगवान आभास के द्वारा प्राप्त होता है, जो भागवत आभास के द्वारा प्राप्त होती है वो भागवत है। जो गीते नारद आदि भी जिसका गायन करते हैं वो भागवत है। तृतीय अक्षर है वर्तन्ते सर्व शास्त्राणि अनेनेति वा, जो सारे शास्त्रों का वर्णन करती है। क्योंकि जब कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए तो सारे पुराण पहले लिखे, सबसे अंतिम में श्रीमद् भागवत पुराण लिखा। तो जो सबसे अंतिम में रहता है वो सबको जानता है, लेकिन जो सबसे पहले आया उसको नहीं पता कि मेरे बाद कौन आएगा। उसी प्रकार ये सारे शास्त्रों का वर्णन इसलिए करता है क्योंकि सारे शास्त्र पहले आए हैं और ये बाद में आया है, इसलिए सारे शास्त्रों का सार है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्मुहुः रसिका। इसलिए इसको बार बार पियो। ये ऐसा फल है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है। दूसरे शास्त्रों को पढ़ोगे तो उसमें से सार ग्रहण करना, भार मत ग्रहण करना। पर भागवत धर्म तो ऐसा है जिसमें मात्र सार ही सार है, भार कुछ भी नहीं।
इसलिए तीसरा अक्षर कहता है वर्तन्ते सर्वशास्त्राणि, एकमात्र शास्त्र है जो सभी शास्त्रों का वर्णन करता है। रामायण में कृष्ण की चर्चा नहीं हुई, लेकिन भागवत में राम की चर्चा है। भागवत के 9वें स्कंद में भगवान राम की वंशावली पूरी वर्णित है और 2 अध्यायों में पूरी राम कथा आई, क्योंकि वो पहले आ गए, ये बाद में आए। इसीलिए सारे शास्त्र पहले बने बाद में बना। वर्तन्ते सर्वशास्त्र, तीसरा अक्षर कहता है कि ये सबका सार है। और कैसा कि एक वृक्ष में बहुत सारे फल लगे हो भैया, पर जिसको तोता खा लेता है ऐसा फल मीठा हो जाता है, रसीला हो जाता है। या तो ये कहो कि तोते को इतना ज्ञान होता है कि वो उसी फल को खाता है जो पका होता है, क्योंकि वो पक्षी ऐसा पक्षी है कि उसको उस फलों के बीज से ज्ञान हो जाता है, फल को देखने से ज्ञान हो जाता है कि पका इसी को खाऊं। इसलिए वो हर किसी फल को नहीं टोचता, वो उसी फल को खाता है जो अच्छा पक गया है, जो मीठा है, जो रसीला है। इसलिए ये भागवत रूपी मात्र एक ऐसा फल है जिसको सुखदेव जी ने कहा। सूत जी महाराज ने 18,000 श्लोक तो कहे, साथ में पूरे पुराण भी कहे। 18 पुराण, 18 उप पुराण सब कह दिए। व्यास जी महाराज ने सारे वेद भी लिख दिए, 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले एक ही वेद था। उनको पता था कि मनुष्य की जो कलयुगी बुद्धि होगी वो एक वेद क्या पढ़ पाएगा, इसके 4 भाग कर। ऐसे पहले एक पुराण था जिसमें 1,00,000 श्लोक थे। उन 1,00,000 श्लोकों को अलग अलग हजारों से विभज्य करके शिव की महिमा अलग निकाली, कृष्ण की महिमा अलग, विष्णु की महिमा अलग, दुर्गा की महिमा अलग। उन एक पुराण से जब महिमाएं अलग अलग निकाली, इसलिए 18 पुराण बन गए। मानुषी बुद्धि ऐसी है कि वो भ्रमित हो जाएगी, किसको मानो और किसको ना मानो, किसको तो पूजो और किसको ना पूजो। मानो एक ही पुराण होता तो मनुष्य भ्रमित हो जाता कि मैं राम की सेवा करूं, कि कृष्ण की सेवा करूं, कि हनुमान की सेवा करूं, कि दुर्गा की सेवा करूं। मन में भ्रमितता आती कि नहीं? कम से कम अभी भी ये तो है कि एक देवता के पुराण में उसी देव का इतना विश्लेषण है, इतना विश्लेषण है कि वही परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। इसलिए श्रीमद् भागवत कहती है वर्तन्ते सर्वशास्त्र। हमको भ्रमित नहीं होना है, सारे शास्त्रों के फेर में नहीं पड़ना है, और सारे शास्त्रों के फेर में पढ़कर अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भागवत धर्म कहता है कि यह एक ऐसा शास्त्र है, यह एक ऐसी कथा है जिसको जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसको किसी में भेद बुद्धि, किसी भगवान में भेद बुद्धि होती नहीं। मन को स्वच्छंद बनाना, मन को निर्मल बनाकर परमात्मा की प्राप्ति की बात बार बार भागवत कहता है। इसीलिए उसने कहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय कम वा दयालु शरण प्रजय। ऐसे भगवान की शरण में जाना चाहिए जो सब कुछ देने में समर्थ है, सबको पापों को नष्ट करने में जिसका सामर्थ्य है। ऐसे श्रीमद् भागवत की शरण आप लोग आए हैं, और ये भागवत की शरण आपको ये निश्चय दिलाती है, ये संकल्पित बनाती है कि आपके जन्म जन्मांतर तक के पाप तो नष्ट होंगे ही होंगे। लेकिन आपका ऐसा पुण्य शरीर, पुण्यमान भाग्य बढ़ जाएगा, भगवान का मोक्ष धर्म भी आपको प्राप्त हो जाए। ये सामर्थ्य मुहुर हो रसिका भू भाव का ये सारे शास्त्र वर्णन करते हैं, और सारे शास्त्र के बाद में जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। बोली भागवत महापुराण की जय। इसलिए तीसरा चौथा अक्षर कहता है तरंती तरे जना अनेन इति ता।
इसको श्रवण कर, इसको पाठ कर, इसको दर्शन मात्र कर मनुष्य जन्म जन्मांतर तक के दुखों से निवृत्त होकर और मोक्ष की गति को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। ये तरंती त्रेजना ऐसे ऐसे पापियों को ये तार देती है, इसीलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत है। बोली भागवत महापुराण की। तो ये श्रीमद् भागवत, हम लोग भागवत में प्रवेश करें, क्योंकि हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में अभी तक प्रवेश नहीं किया, केवल मात्र इसको जाना है, इसको समझा है। इसलिए श्रीमद् भागवत को जानने के बाद ही इसमें अगर हम लोग प्रवेश करेंगे तभी हम इसको धारण कर पाएंगे। और भागवत जिसने धारण कर ली मानो परमात्मा को ही उसने धारण कर लिया, क्योंकि जो भगवान का होता है उसे भागवत कहते हैं। जो भगवान का है वो भागवत, ये ग्रंथ भगवान का है इसलिए भागवत है। अगर हम भी भगवान के हो जाएंगे तो हम भी भागवत हो जाएंगे। जब हम भगवान के हो जाएंगे, जिस दिन हम भगवान के हो जाएंगे उसी दिन हम भी भागवत हो जाएंगे। तो भागवत के 4 अक्षर हमको इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। इसलिए आइए बिना हम समय गवाए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। बोलिए भागवत महापुराण की। तो भागवत का प्रथम महात्म्य है और उस महात्म्य का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो हमारे तीनों आदि देवी ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप को जो नष्ट कर दे उसे भागवत कहते हैं। आप लोग ये विश्वास करिए कि संसार में मात्र आदमी 3 चीजों से परेशान है। आप कहेंगे क्या गुरु महाराज, अभी हमसे पूछो हम तो एक लिस्ट बना देंगे। 3 क्या, हमारी तो हजारों चीजें हैं जिनसे हम परेशान हैं। कहीं पत्नी आ रही, कहीं बच्चे आ रहे हैं, कहीं भाग्य आ रहा है, कहीं ग्रह आ रहे हैं, हम तो ग्रह से परेशान। भागवत कहती है संसार का हर जीव मात्र 3 चीजों से परेशान है। उसको 3 ही कष्ट है। कौन कौन से? आदि देवी ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। आदि देवी ताप का मतलब होता है कि वो देवताओं के द्वारा परेशान। देवता को नवग्रह थे। भाई कभी राहु की दशा चल रही है, किसी को शनि 7.5 लगे हुए, तो कोई ने कोई अनर्गल कृत्य कर दिया किसी देवता के साथ, उसको माना नहीं, पूजा नहीं, तो उसका कोप झेल रहा है। कई पितरों की उपासना नहीं की तो पितरों के द्वारा कष्ट झेल रहा है। किसी ने अपने कुल देवी की उपासना नहीं की तो कुल देवी के द्वारा कष्ट झेल रहा है। किसी ने अपने कुल के देवता को नहीं समझा है, ना पूजा है, ना माना है, तो उनका कोप का भाजन बना हुआ है। तो इन देवताओं के द्वारा दिए गए कष्ट को देवी कष्ट कहते हैं। तो पहला कष्ट होता है मनुष्य को, जीव को देवी कष्ट, उनसे परेशान। और दूसरा आदि देवी, आदि भौतिक। आदि भौतिक का मतलब संसार के द्वारा जो कष्ट में, चाहे वो गाड़ी से कष्ट में, घोड़े से कष्ट में, पत्नी से है, बच्चे से है, पड़ोसी से है, दुश्मन से, बैंक से, लोन से, ब्याज से, ये सारे संसार के जितने भी कष्ट है इनका एक ही नाम है आदि भौतिक कष्ट। तो दूसरा कष्ट कौन सा हमको? आदि भौतिक। कोई पिता से, कोई पत्नी से, कोई माँ से, कोई काम से, ये सब आदि भौतिक कष्ट है। इसमें शरीर भी आ गया, कहीं घुटना दुख रहा है तो कहीं गर्दन दुख रही, कहीं कमर दुख रही, कहीं पैर दुख रहा है। ये सब आदि भौतिक कष्ट ही। एकमात्र कष्ट भगवान से हरण करने के लिए चेष्टा करें, एकमात्र कष्ट के लिए भगवान की उपासना करें। क्यों इतने सारी चीजें मांगते? तो दूसरा कष्ट है आदि भौतिक और तीसरा कष्ट है आध्यात्मिक।
हम खुद से परेशान हैं। गुरुजी क्या करूं, मैं तो बहुत चिंता रहती। ये क्या है? आध्यात्मिक कष्ट। गुरुजी क्या करें, मन ही नहीं लगता भगवान की पूजा। ये आध्यात्मिक कष्ट है। गुरुजी जब जब माला करने बैठते हैं तो कहीं मन वहां जाता है, कहीं मन वहां जाता है, कहीं मन वहां जाता है। मन की गति इतनी लंबी, इतनी तेज है। कई सम्मेलन हो रहा था तो वहां एक गुरुजी चढ़ गए, संत थे, तो कहा सब लोग अपने हास्य कविता, कोई कोई कविता बोल रहा है, वो चढ़ गए कि हमको तो एक ही कविता आती है। बोले क्या? बोले मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। सबने कहा अरे महाराज कहाँ दिल्ली लंदन कर, आगे तो बढ़ो, ये कोई कविता है? बोले कविता नहीं है, हमारी मन की गति, इसकी स्पीड देखो, ये कभी तो दिल्ली में, कभी लंदन में, कभी दिल्ली में, कभी दिल्ली में। तो ये मन की जो वृत्तियां हैं ये इतनी तेज हैं कि बैठते जब जब करने तो भागती, और जब मोबाइल चलाते हैं तो कुछ भी याद नहीं आता, सारे काम उल्टे भूल जाते हैं। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी परमात्मा का काम क्या है, क्या करता है, भगवान करता क्या है? तो भगवान ने कहा कि संसार में जितनी भी महिलाएं हैं वो जो कार्य करती हैं वही परमात्मा का काम। बोले अरे भगवान का काम महिलाओं से कैसे संबंध है? तो भगवान गुरुजी उसको सरल उदाहरण से समझाते हैं, क्योंकि वो गुरु है। गुरु की सन्निधि मनुष्य को सन्मार्ग पर ले जाती है। तो गुरुजी कहते हैं जिस प्रकार से महिला को अगर साग बनाना रहे, सब्जी बनाना रहे, तो वो क्या करती है? मिर्चा काट लिया, टमाटर काट लिया, आलू काट लिया, गोभी काट लिया, जिसकी सब्जियां बनानी है सब चीज काट, और काट के क्या किया? तो कढ़ाई में छोंका लगा दिया, तेल डाल दिया, उसमें मिर्चा भी डाल दिया, हल्दी भी डाल दिया, सब सामग्री डाल दिया, सब्जियां भी डाल दी, और महिला क्या करती है भैया? उसको ढक दी, और पकने में थोड़ा समय लगता है। अब पकने में समय लगता है, तब तक क्या करे? तो मोबाइल चलाती है, टीवी देखने बैठ जाती है कि अब जब तक ये एक मेरा एपिसोड आ रहा है इसी को देख ले, कोई फेसबुक देखने लग जा रही, कोई व्हाट्सएप देखने लग जा रही। तो क्या होता है? तो बोले वो सब भूल जाती है कि कब तो सब्जी चढ़ाई है और क्या क्या उसमें डाला है, सब। फिर बेचारी वो सब्जी उसको याद दिलाती है। कैसे? तो कहा जब वो भूल जाती है, उसका ध्यान नहीं रहता है, तो थोड़ी देर बाद वही ब्रह्म के रूप में, वायु के रूप में से नाक के पास से एक सुगंध जाता है, और जब वो बेचारी खुद आकर बताती है कि मुझे कब से चढ़ा रखा था, और ढाक के आ गई देवी और बेटी हो मोबाइल में, तो जैसे ही वो उसको सुगंध आती है तब वो अपना सारा टीवी मोबाइल जो है छोड़ छाड़ के भूलती है, और फिर भागती, अरे बाप रे ये मैं क्या कराई, मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा, माथा ठोक। तो कहा बेटा जब वो उठ के जाती है और वो जो काम करती है बस वही परमात्मा का कार्य है। तो क्या करती है? तो कहा जिस सब्जी को ढककर और पकने के लिए रख के आई थी, वो सब्जी नीचे से जब चिपकने लगती है, जलने लगती है, तो उसकी जलने की जो गंध है वो महिला की नाक में आती है, और वो दौड़ती है, और दौड़ के सबसे पहले क्या करती है? तो कहती है, ढक्कन हटाती है, खोंचा उठाती है, और जो जल रही थी उस जलती हुई सब्जी को तो ऊपर कर देती है, जो ऊपर पड़ी सब्जी उसको। यही परमात्मा का सरल कार्य, कुछ नहीं है कि इस संसार में हम सब, कोई आलू है, कोई टमाटर है, कोई मिर्चा है, कोई अदरक है, और हम सब इस संसार रूपी कढ़ाई में पड़े हुए हैं, लेकिन जो परमात्मा की सन्निधि को प्राप्त करने के लिए उपासना में जलता रहता है, जो भगवान की भक्ति में संसार के ऊपर के ऐशो आराम
और चिंता, जो ऐशो आराम ऊपर की सब्जियों को मिलता है, बेचारी नीचे जो सबसे तलबे में पड़ी क्या उनको मिलता है? उनको तो वो अग्नि तप्त कर रही है, जला रही है। उसी प्रकार वो मनुष्य जो परमात्मा की सन्निधि में बैठकर तप रहा है और उसकी भक्ति की, उसके तप की सुगंध जब भगवान को प्राप्त हो जाती है तो परमात्मा भी उसको नीचे से ऊपर ले आता है और ऊपर वाले को नीचे कर देता है। इसलिए परमात्मा का मात्र कार्य है कि जो उपासक है उसको ग्रहण करना, और जो ऐशो आराम भोग रहा है वो तो कहा मनुष्य के पास दो गठरी है, सुख की और दुख की। तो अगर संत क्या कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, जो भक्त होते हैं, जो भगवान के उपासक होते हैं, वो सुख नहीं चाहते। भगवान कृष्ण जब जाने लगे और कुंती से पूछा कि अरे कुंती, आज तुमको सारे युद्ध से जीत के बाद में, सारा साम्राज्य मिलने के बाद में, तुम्हारा नाम यश हो जाने के बाद में, आज तुम बताओ अब तुमको और क्या चाहिए? अब मैं तुमको सारा सुख देने वाला हूँ। तब कुंती ने कहा कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यावत् अपुनर्भव दर्शनम। अरे प्रभु परमात्मा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कोई संसार का सुख नहीं चाहिए। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका जितना भी दुख है सब के कृपा करके मुझको दे दो। ये कहा। और कारण कि ये मैंने देखा कि मैं जब जब दुखी हुई तब तब तुम्हारा स्मरण मेरे मन में बना रहा, और जब जब मैं सुखी हुई तब तक मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। इसलिए मुझे वो दुख चाहिए, वो कष्ट चाहिए जो भगवान की